तो पूरा तारापुर विधानसभा हर्षोल्लास में है कि सम्राट जी चुनाव लड़ रहे हैं और 16 को नॉमिनेशन करेंगे। आप कहीं भी जाइएगा आपको खुशी का आनंद मिलेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा का चुनाव तारापुर से लड़ेंगे। हमने सबसे पहले लाइव सिटीज पर आपको दिखाया था। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी ने बताया था पटना साहिब नहीं, तारापुर से सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इस खबर पर मुहर लग गई है क्योंकि उनके भाई रोहित चौधरी ने पुष्टि कर दी है और बड़ा बयान दिया है। उनके भाई ने साफ साफ कह दिया है सम्राट चौधरी 16 अक्टूबर यानी कि अब से 2 दिन बाद नॉमिनेशन भरेंगे। तो बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है? भाइयों के बीच जो विवाद था वो भी खत्म हो गया है। तो बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन लाइव सिटीज ने 2 से 3 दिन पहले खबर दिखाई थी कि तारापुर सीट से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। और फिर बादों में एक लिस्ट वायरल होती है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, जिस लिस्ट में तारापुर का नाम था वो लिस्ट, उस लिस्ट में जो तारापुर सीट का नाम था वो गलत था। ऐसे में बीजेपी की सीट से ही सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम हैं। और उनके भाई रोहित चौधरी ने क्या कुछ कहा है पहले आप वो सुन लीजिए। तो सबसे पहले घर का माहौल क्या है, क्या उत्साह है और क्या उनसे उम्मीदें हैं, ये सबसे पहले बताएं। निसंदेह घर का माहौल तो स्वाभाविक है, अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग 15 साल तक जनता से दूर रहे, जिस कारण भी हो। और पूरे घर नहीं, हम लोग का पूरा तारापुर विधानसभा एक परिवार की तरह हम लोग बनाए हुए हैं और उन लोग मानते भी हैं हम लोग। तो पूरा तारापुर विधानसभा हर्षोल्लास में है कि सम्राट जी चुनाव लड़ रहे हैं और 16 को नॉमिनेशन करेंगे। ये आप कहीं भी जाइएगा आपको खुशी का आनंद मिलेगा। क्या इस बार सीट निकाल पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या मैं आपको दावा करता हूं 25,000 से ऊपर से चुनाव जीतेंगे हम लोग। और हो सकता है 25 का एक रिकॉर्ड भी बना दें कि तारापुर में उतने वोटों से कोई नहीं जीता है। उम्मीदें क्या लगी है परिवार को इनसे दोबारा? उम्मीद तो हम लोग देखिए, परिवार से उम्मीद कुछ नहीं है। हम लोग, उन्होंने डिप्टी सीएम रहते हुए तारापुर विधानसभा के लिए बहुत सारे कार्य किए। जैसे मान लेते हैं पुराना प्रोजेक्ट रुका हुआ था रेल वाला, तारापुर विधानसभा के हो के गुजरेगा। टोटली तारापुर विधानसभा होना है, 6 लेन बनना है। और पानी का जो व्यवस्था किया गया है गंगा पानी का, वो निसंदेह तारापुर के लिए एक धान कटोरा बनने का स्थिति है। हमारे पास अब पानी की कमी नहीं रहेगी। आप ये देखिएगा कि सिंचाई का जो अव्यवस्थित है वो व्यवस्थित हो जाएगा। छोटे छोटे जो नहर है उसमें भी पानी होने रहेंगे और उसके चलते बहुत सारे गांव को दिक्कत होता था। आप सजुआ चले जाइए, सजुआ में बारिश के वजह से ही लोग हैं कि बारिश के निर्भर हैं। आज पानी का व्यवस्था बहुत गंदा है। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने डिप्टी सीएम रहते उन्होंने किया कि नहर को बनाने के लिए टेंडर भी करवा दिया है। और जो भी नहर उधर तिलकारी साइड में जो पानी का व्यवस्था होना है वो सब भी पानी का व्यवस्था हो जाएगा। वो इस बार तारापुर की जनता पर विश्वास करेगी तो बताएगी एकदम। आप ये जान लीजिए कि तारापुर की जनता आशा कर रही थी कि हमारे परिवार से कोई लड़े और जुड़े हुए थे लोग। मैं खुद 4 साल 5 साल से मेहनत कर रहा था और लोगों में जागरूकता भी मैंने फैलाया कि भाई जो अव्यवस्थित है, नल जल योजना की जो अव्यवस्था हुआ है, योजना निसंदेह सरकार की सबसे बेस्ट योजना है, लेकिन अव्यवस्थित है कुछ कुछ गांवों में। वो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग उसको ठीक करेंगे और निसंदेह चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले वही कार्य होगा कि उस कार्य को, नल जल योजना को व्यवस्थित करना। परिवार में तो किसी का माहौल लहर होगा? जी जी, परिवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ही एक था कि हम ही को चुनाव लड़ना है, लेकिन परिवार से लड़ रहे हैं तो निसंदेह लोजपा से आप दावेदारी भी कर चुके थे।
हाँ नहीं, अभी तो चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा कुछ था नहीं, ये सच्चाई है ही नहीं। ये बीजेपी की सीट है जी। नामांकन का भी ऐलान किया था। नहीं, उस समय ऐसा था कि कुछ बाहरी लोग को टिकट मिल रहा था, जैसा मुझे मालूम चला था कि बाहरी लोग टिकट ले रहे हैं। जैसे एक लखीसराय का आया हुआ है, दूसरा और हम लोग के पार्टी में, हम जदयू में हैं, और हम लोग के पार्टी में भी था कि बाहर के कैंडिडेट आएंगे, तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं 15 को नॉमिनेशन। आखिरी सवाल है ये है, आप बूढ़े भाई हैं, छोटे भाई को कैसे सहयोग करेंगे इस चुनाव में? अरे छोटे भाई को आज तक सहयोग करते आ रहे हैं, क्या 20 साल से, आपका? एकदम 25 साल से कहीं भी वो लड़ा है, हम लोग खड़ा रहे हैं, हम लड़े हैं तो वो खड़ा रहा है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। ये बहुत तरह का, कल मैंने एक स्टेटमेंट सुना कि 2 भाई में नहीं पड़ता है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं लड़ा हूँ वो चुनाव नहीं लड़ा है, जब वो लड़ा है तो मैं नहीं लड़ा हूँ, तो इसलिए आप निसंदेह रहिए कि, और वो चुनाव तो वो तो बड़े नेता हैं, वो तो पूरे बिहार घूमेंगे, चुनाव मैं ही लड़ूंगा, यहाँ मेरा ही एक तरह से यहाँ पे तारापुर में प्रभाव रहेगा। क्या नाम है? तो आपने सुना कि उनके भाई रोहित चौधरी ने लाइव सिटीज की खबर पर मुहर लगा दी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 16 अक्टूबर को सम्राट चौधरी नामांकन फॉर्म भरेंगे, तारापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये बातें साफ हो गई हैं। अब देखना होगा किस तरीके से नामांकन फॉर्म भरा जाता है, क्या कुछ होता है, किस तरीके से आयोजन किया जाता है, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम है, बिहार का सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 सम्राट चौधरी है, क्योंकि एक तरफ सरकार में नंबर 2 है सम्राट चौधरी। तो देखना होगा किस तरीके से कार्यक्रम होते हैं। और आपको बता दें कि आज तारीख है 14 नवंबर, और आज भी देखना होगा किस तरीके से कौन कौन नामांकन फॉर्म भरते हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।